Aquí esta o Salmo 139 reescrito de manera explicativa em हिंदी। भजन 139 स्पष्टीकरण के साथ पद दर पद। पद 1 से 4। परमेश्वर हमारी हर बात जानते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांचा और मुझे जान लिया है। तू मेरे बैठने और उठने को जानता है। तू मेरे विचारों को दूर से समझता है। मेरे चलने और लेटने को तू जानता है। मेरे सारे रास्ते तेरे सामने खुले हैं। हे यहोवा, मेरे मुंह में कोई भी बात नहीं है जिसे तू पूरी तरह से नहीं जानता। स्पष्टीकरण। यहां भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर हमारी हर क्रिया, विचार और शब्द को जानते हैं, यहां तक कि बोलने से पहले। परमेश्वर हमेशा हमारे हर काम, सोच और भावनाओं से अवगत रहते हैं। पद 5 से 6। परमेश्वर हमारी रक्षा और देखभाल करते हैं। तू मुझे चारों ओर से घेरता है और मुझ पर अपना हाथ रखता है। ऐसा ज्ञान मेरे लिए बहुत अद्भुत है। यह बहुत ऊंचा है, मैं इसे नहीं समझ सकता। स्पष्टीकरण। ये पद परमेश्वर की रक्षा के बारे में बताते हैं। वह हमेशा हमारे चारों ओर है, हमारी देखभाल कर रहा है। भजनकार परमेश्वर के ज्ञान और देखभाल की प्रशंसा करता है, जो इतनी महान है कि इसे पूरी तरह से समझना कठिन है। पद 7 से 10। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। मैं तेरे आत्मा से कहां जा सकता हूं? मैं तेरी उपस्थिति से कहां भाग सकता हूं? यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं पाताल में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं सुबह के पंखों पर उड़कर सागर के दूर किनारे पर जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे मार्ग दिखाएगा और तेरी दाहिनी हाथ मुझे थामे रहेगा। स्पष्टीकरण। भजनकार समझाता है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति से छिप सकें। हम कहीं भी हों, चाहे सबसे ऊंची जगहों पर हों या सबसे गहरी गहराइयों में, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, मार्गदर्शन करते हैं और संभालते हैं। पद 11 से 12। परमेश्वर अंधकार में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि अंधकार मुझे छिपा लेगा और मेरे चारों ओर का प्रकाश रात बन जाएगा, तो मैं देखूंगा कि अंधकार भी तेरे लिए अंधकार नहीं है। रात दिन की तरह चमक उठेगी, क्योंकि तेरे लिए अंधकार भी प्रकाश है। स्पष्टीकरण। ये पद इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ भी परमेश्वर से छिप नहीं सकता, यहां तक कि अंधकार भी नहीं। परमेश्वर के लिए प्रकाश और अंधकार में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देखता है। पद 13 से 16। परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से बनाया है। तूने मेरे अंदरूनी अंगों को रचा और मेरी मां के गर्भ में मुझे बुना। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने मुझे अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से बनाया है। तेरे कार्य अद्भुत हैं। मैं इसे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। मेरे हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी जब मैं गुप्त में बनाया गया था और धरती की गहराइयों में बुना गया था। तेरी आंखों ने मेरे भ्रूण को देखा। मेरे लिए तय किए गए सभी दिन तेरी पुस्तक में लिखे गए थे, इससे पहले कि उनमें से कोई एक अस्तित्व में आया। स्पष्टीकरण। भजनकार प्रत्येक व्यक्ति के निर्माण में परमेश्वर की देखभाल और प्रेम के बारे में बात करता है। परमेश्वर हमें गर्भाधान के क्षण से जानता है और हमारे जीवन के हर विवरण की योजना बनाई है। उसने हमें अनोखे और अद्भुत तरीके से बनाया है। पद 17 से 18। परमेश्वर के विचार अनमोल हैं। हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए कितने अनमोल हैं। उनकी संख्या कितनी महान है। यदि मैं उन्हें गिनता तो वे रेत के कणों से भी अधिक होते। अगर मैं उन्हें गिनना समाप्त कर दूं तो भी मैं तेरे साथ हूं। स्पष्टीकरण। यहां भजनकार परमेश्वर की बुद्धि और विचारों की प्रशंसा करता है। वह महसूस करता है कि परमेश्वर के विचार अनगिनत और अद्भुत हैं, मानव समझ से परे। पद 19 से 22। शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना। हे परमेश्वर, यदि तू दुष्टों को मार डाले तो अच्छा हो। हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ।
क्योंकि वे तेरे बारे में कपट से बात करते हैं, व्यर्थ में वे तेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। क्या मैं उन लोगों से घृणा नहीं करता जो तुझसे घृणा करते हैं, हे यहोवा? और क्या मैं उन लोगों से घृणा नहीं करता जो तेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं? मैं उनसे घोर घृणा करता हूं, मैं उन्हें अपने शत्रु मानता हूं। स्पष्टीकरण। भजनकार उन लोगों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर से उन्हें दूर करने के लिए कहता है। वह पवित्र रहना चाहता है और उन लोगों से दूर रहना चाहता है जो परमेश्वर के बारे में बुरा बोलते हैं या विद्रोह करते हैं। पद 23 से 24, मार्गदर्शन और शुद्धिकरण की प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरे हृदय को जान, मुझे परख और मेरी अशांतियों को जान। देख कि मेरे मार्ग में कुछ तुझसे बुरा तो नहीं है और मुझे अनंत मार्ग पर ले चल। स्पष्टीकरण। भजन का समापन एक ईमानदार प्रार्थना के साथ होता है जिसमें भजनकार परमेश्वर से उसके हृदय की जांच करने और किसी भी बुराई से शुद्ध करने की विनती करता है। वह चाहता है कि परमेश्वर उसे धर्म और अनंतता के मार्ग पर मार्गदर्शन करे। यह स्पष्टीकरण यह समझने में मदद करता है कि भजन 139 परमेश्वर की सर्वज्ञता, परमेश्वर सब कुछ जानता है, सर्वव्यापकता, परमेश्वर हर जगह है, और सर्वशक्तिमानता, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पर एक चिंतन है, और ये दिव्य गुण भजनकार के जीवन और विस्तार में हम सभी के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।